एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री गणेशाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। फाल्गुन मास की संकट चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह समय मानसिक शुद्धि, कष्ट निवारण और विघ्नों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। जिनको भी संतान की इच्छा है, धन की इच्छा है या प्रत्येक कार्यों में रुकावट आ रही है, उनको भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान गणेश जी को संकटहर्ता कहा गया है और संकट से व्रत उन्हीं की उपासना का विधान है। गणेश चतुर्थी की पूजा करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, बेलपत्र और साथ ही दुर्वादल, केला और नारियल ये चीज़ें भगवान समर्पित करें, मोदक समर्पित करें। भगवान जी के सामने दीपक जलाएं, इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक पुण्य भूमि थी जहाँ वेदों का नित्य पाठ होता था और धर्म का पालन जीवन का आधार था। उसी भूमि में एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करता था। वे दोनों शुद्ध आचरण वाले, सत्य प्रिय और भगवान के अनन्य भक्त थे, परंतु उनको कष्ट था। उनका जीवन अत्यंत कष्ट में था। निर्धनता, रोग और सामाजिक उपेक्षा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ, जप और देव पूजन करता, किंतु उसके प्रयासों के बावजूद जीवन की कठिनाई कम नहीं हो रही थी। वह अक्सर सोचता कि क्या उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने कठोर हैं कि ईश्वर की उपासना का कोई फल नहीं मिल पा रहा। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल होकर अपनी पत्नी से बोला, हम जीवन भर धर्म का पालन करते आए हैं, फिर भी हमारे कष्ट कम नहीं होते। क्या ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमने अनजाने में कोई दोष किया है? पत्नी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर की लीला मनुष्य की बुद्धि से परे है। ईश्वर की लीला मनुष्य की बुद्धि से परे है। संभव है कि किसी विशेष व्रत या साधन के बिना हमारे कर्मों का बंधन न टूट रहा हो। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह मन में ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता रहा। उसी रात्रि ब्राह्मण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसके सामने भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वर अत्यंत करुणामय था। गणपति ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, परंतु उनका निवारण संभव है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। उस दिन श्रद्धा और संयम के साथ मेरा व्रत करो, कथा सुनो और चंद्र दर्शन के बाद भोजन करो। तुम्हारे जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसका हृदय आशा से भर आया। प्रातःकाल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न का निवारण बताया और विवरण बताया। दोनों ने उसी क्षण संकल्प किया कि वे फाल्गुन कृष्ण संकट चतुर्थी का व्रत अवश्य करेंगे। चतुर्थी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान गणेश का ध्यान किया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे दिन उपवास रखेगा और मन, वचन तथा कर्म और संयम के साथ में व्रत रखेगा। दिन भर ब्राह्मण दंपत्ति ने यानी पति पत्नी ने मौन व्रत रखा, जप और ध्यान में संयम बिताया। भूख और थकान अवश्य थी, परंतु मन में अद्भुत शांति थी और एक आशा थी। संध्या के समय उन्होंने दीप प्रज्वलित कर गणपति जी की पूजा की और मोदक का भोग अर्पित किया। शास्त्रों में कहा गया है कि संकट चतुर्थी का वास्तविक सार चंद्र दर्शन से निहित है, क्योंकि चंद्र प्रतिज्ञा और संयम का प्रतीक है। रात्रि के समय जब आकाश में चंद्रमा उदय हुआ, तब ब्राह्मण ने चंद्र दर्शन कर भगवान गणेश को प्रणाम किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके बाद में ब्राह्मण के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। कहा जाता है कि उसी रात्रि से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। कुछ ही समय में उसे ऐसा कार्य मिला जिससे उसकी निर्धनता दूर हो गई। एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई
उसकी पत्नी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। ब्राह्मण समझ गए यह सब भगवान गणेश जी ने किया है और यह भगवान गणेश जी की कृपा का ही प्रसाद है। भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण के सारे कष्ट दूर कर दिए और उसके जीवन में एक अचानक परिवर्तन आया। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। अब वह ब्राह्मण हर गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगा और भगवान गणेश जी की पूजा से उसके जीवन में आनंद छा गया। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा का श्रवण करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार फाल्गुन संकट चतुर्थी की कथा श्रद्धालुओं को यह बोध कराती है कि सच्ची भक्ति में आडंबर नहीं बल्कि विनम्रता होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ में इस व्रत को करता है उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार एक ब्राह्मण काफी दुखी और दरिद्री था, यानी दुखी भी था और दरिद्री भी था, लेकिन वह भगवान गणेश जी की पूजा किया करता था। पूरा जीवन उसका गणेश जी की पूजा में बीत गया। घर में पत्नी उसका सहयोग करती थी। एक बार भगवान गणेश जी कहा कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान गणेश जी एक दरिद्री का रूप धारण करके उसके द्वार पर गए। गणेश चतुर्थी का दिन था। उसने भगवान गणेश जी को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया था, वही उनके घर में था। बस भगवान गणेश जी ने जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, भिखारी का, भिक्षुक का, उसने कहा ब्राह्मण से कि विप्रदेव मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में भूख के मारे हालत खराब है और मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ब्राह्मण 3 दिन से भूखा था। उसने भगवान गणेश जी के सामने से चढ़ाया गया प्रसाद उस भिक्षुक की झोली में डाल दिया और आप खुद भूखा रह गया। रात्रि को भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, ये ब्राह्मण तेरा प्रसाद मुझे स्वीकार है, तूने सच्चे मन से मुझे जो नैवेद्य दिया है, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुझे संतान का सुख प्राप्त होगा और तेरी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भरपूर धन आएगा। तो भगवान गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी के सामने चढ़ाया गया प्रसाद जरूर खाएं, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे बदलती है। भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी और प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। श्री गणेशाय नमः।